घंटों में 27 से 28 संवाद जम्मू सूबे से रिकॉर्ड की गई है। आज लॉकडाउन का 23वां रोज है, यानी 4 हफ्ते मुकम्मल होने वाले हैं और आज और कल में मुख्तलिफ अजला के दौरान जहां पर बंदिशें लगी हैं, अगले 24-48 घंटों में उन्हें मजीद सख्त करके या फिर लॉकडाउन में तोसी करने का भी इम्कान है। जिस तरह के हालात इस वक्त फिलहाल नजर आ रहे हैं और थोड़ी से कंट्रोल में सूरत हाल फिलहाल नजर आ रही है इस वक्त की सूरत हाल। और फिलहाल आपको पहले जम्मू और श्रीनगर लिए चलते हैं। वहां के दोनों अजला के अंदर सबसे ज्यादा नजरें थी क्योंकि कोविड-19 की इस वबाई सूरत हाल के साथ साथ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी इस वक्त चल रहा है। कहीं पर सुस्त तो कहीं पर इस वक्त ठीक तकरीबन परसेंटेज 9-10 के आसपास जा रही है। पहले श्रीनगर चलते हैं। सैयद तजम्मुल हमारे साथ श्रीनगर से, अनिल शर्मा जम्मू से हमारे साथ हैं। सैयद तजम्मुल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अनिल, आपका भी धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये श्रीनगर के अंदर जो आदादोशुमार इस वक्त, कल भी थोड़ा सा फिगर डाउन हुआ है, तो क्या ये माना जाए कि 22-23 दिन लॉकडाउन के जो गुजरे हैं श्रीनगर के अंदर, इसी का नतीजा है कि केसेस में कमी आई है और आज या कल में लॉकडाउन में तोसी का भी इम्कान है? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। गवर साहब, आपका भी शुक्रिया। कश्मीर में पहले से ही मकतबा हाई फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद की जो राय थी, मुश्तरका आ रहा थी कि लॉकडाउन को दोबारा रिम्पोज किया जाए। आपको याद होगा कि लॉकडाउन से पहले डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट जितने भी अफसरान हैं उनकी आ रहा थी कि लॉकडाउन से पहले कोई मतबादिल या अल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट रास्ता इख्तियार किया जाए ताकि जो गरीब तबका है उससे परेशानी से दोबारा न गुजरना पड़े। लेकिन उसके बाद पहले कोशिश की गई नाइट कर्फ्यू की, उसके बाद 144 दफे को नाफिज करने की, उसके बाद जब कुछ नहीं बना तो उसके बाद सख्त तरीन लॉकडाउन का अभी भी सिलसिला जारी है। जुम्मे के रोज न सिर्फ लॉकडाउन बल्कि तकरीबन सिविल कर्फ्यू सा था और शुमाल और जनूब सेंट्रल कश्मीर में चप्पे चप्पे पर फोर्स के एहलकार तैनात थे। इस बात की गमाज है कि आने वाले दिनों में अगर हम और सख्ती के साथ लॉकडाउन करें तो मुझे लगता है कि आदादोशुमार जो है उसमें कमी आ सकती है। लेकिन बीते 10 से 12 रोज में जिस तरह से शरह इमवात बढ़ गई, उससे कहीं ना कहीं न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि सिविल सोसाइटी के साथ साथ हेल्थ सेक्टर के जो माहिरीन है उनकी आ रहा थी कि लॉकडाउन को और सख्ती के साथ इम्पोज किया जाए। भले ही इसे एक तबके को कमजोरी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार अपनी तरफ से मुफ्त राशन वगैरह का इंतजाम भी कर चुकी थी। लेकिन बीती रात में 50 से कम अफराद की हिलाकत का इस बात का इशारा साफ है कि लॉकडाउन जितना सख्त हो जाएगा उससे शरह अमवात और मस्बत केसों की तादाद में कमी आ जाएगी। लेकिन ये एक तरफ का जाविया है, दूसरा रुख जो कहानी का है वो कदर मुख्तलिफ है। उसमें आपको याद होगा कि बांडीपोरा में लगातार 115, 120, 125 के आसपास पॉजिटिव केसेस आना, श्रीनगर में 1200, 1800 के नीचे आकर अब 575, 586 तक केसेस आना। यानी पॉजिटिव केसेस में या तो आपने टेस्टिंग कम कर दी या तो लोग ज्यादा एहतियात बरतने लगे हैं। ये बात साफ तौर पर अब सामने आई है कि सिविल सेक्रेटरीट या सचिवालय के यहाँ पर मुंह शिफ्ट होने के बाद इंतजाम को भी थोड़ा सा ढीलापन हमें नजर आ रहा है 15-20 रोज पहले, लेकिन उसमें वापसी आ चुकी है। और वैक्सीन के हवाले से खबर कि आज श्रीनगर के प्रेस क्लब में सहाफियों के लिए मखसूस अंदराज किए गए नामों को आज वैक्सीनेशन 11 बजे से 2 बजे तक शुरू की जाएगी। सैयद तजम्मुल, एक चीज और भी यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, जो ड्रगिस्ट हैं या केमिस्ट एसोसिएशन के मेंबरान हैं उनकी तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा है कि 22-23 दिनों के अंदर उनकी तरफ से खास अद्वियात जो थी वो अलग अलग इलाकों में पहुंचानी थी, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के दौरान उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी आई। तो ये जो इंतजामिया की तरफ से पिछले कुछ दिनों से जो कार्ड्स था या फिर कर्फ्यू पास जारी करने का सिलसिला भी है, ये कौन लोग हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा नकलो हरकत करते नजर आते हैं और जिन लोगों को इस वक्त जरूरी है निकलना या जो सप्लाई को यकीनी बनाते हैं, उन लोगों को वाकई में रोका जा रहा है? बहुत अहम सवाल आपने किया। कल जरी यूनिवर्सिटी से वाबस्ता अफसरान, मुलाजमीन और उसके बाद एग्रीकल्चर महकमे से वाबस्ता मुलाजमीन जो कि शुमाली कश्मीर के कई एक इलाकों में दफ्तरों का रुख कर रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है उन्हें न सिर्फ पीटा गया, वापस भेजा गया, बल्कि उनके साथ हद तक आमेज सलूक भी रवा रखा गया। गालिबन जिला तरक्याती कमिश्नरों की तरफ से जो कर्फ्यू पासेस या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नरों की तरफ से जो खुसूसी पासेस, मोमेंट पासेस इजरा किए जाते हैं, उसमें अगर एक एचओडी ने 50 नाम दिए हैं तो 10 को कर्फ्यू पास दिया जाता है। लेकिन गैर जरूरी तौर पर पब्लिक मूवमेंट को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को वाजिया किया गया कि जो सेक्शन इससे एग्जेम्प्टेड रखे गए हैं, जो कि कर्फ्यू के नरगे से बाहर आए हैं, जिनमें सहाफी भी हैं, मेडिकल एजेंसीज हैं, डॉक्टर्स हैं, और गैर जरूरी तौर पर सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज ने कुछ महकमों को जिनकी जरूरत इस वक्त ज्यादातर घरों में है, निस्बतन कि वो दफातरों में होंगे या फील्ड में होंगे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इस वक्त कोई ज्यादा काम डिपार्टमेंट के सामने नहीं है, लेकिन फिर भी महकमे की हाजिरी को, मुलाजमिन की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए सरकार ने
अहकाम जारी किए। मुझे लगता है कि डिविजनल कमिश्नर लेवल या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ऐसे सरकारी दफातर जिनकी ज्यादा जरूरत इस वक्त दफ्तरों में या फील्ड में नहीं है, उन्हें एग्जेम्प्टेड रखना चाहिए ताकि इस भीड़ भाड़ को कम किया जा सके। लेकिन ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आपको याद दिलाते चले कि यकुम तारीख को यानी यकुम मई को अमवात की शरह 47 थी, 47 लोगों की मौत हुई थी, 3832 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। और 21 तारीख को, चूंकि आज 22 है तो आज का आंकड़ा शाम को आना है, तो 21 का आंकड़ा जब मैं आपके सामने रखता हूं 3846 लोग पॉजिटिव और मौत 43। तो 47 पहले दिन, 43 कल के दिन, और इसवी सबसे हाईएस्ट जो था वो 71 लोगों की 73 लोगों की मौत हुई थी 17 मई को। उसके बाद लगातार अब ये ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आना शुरू हो गया है। तो ये जो ग्राफ नीचे आया है, इसके पीछे की वजह जो है वो लॉकडाउन भी माना जा रहा है, लोगों की तरफ से एहतियात जो बरता जा रहा है ये भी माना जा रहा है। और अब ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो कमेटी, हाई पावर कमेटी बनाई गई है, लगातार उन्होंने जो बात सामने रखी है, मास्क, सैनिटाइजेशन, दूरी, और फिलहाल मजबूरी में ये लॉकडाउन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, अनिल शर्मा भी हमारे साथ जम्मू से हैं। चूंकि जम्मू की सूरत हाल क्या है वो भी आपके सामने रखते चले। जिला तरक्याती कमिश्नर का बयान भी ये बताता है कि पॉजिटिविटी रेशियो जो है, परसेंटेज थोड़ी सी नीचे आई है, लेकिन इसके साथ साथ पहली डेथ ब्लैक फंगस से कल से ही आपको पता है, लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और केसेस की तस्दीक हुई है या नहीं, इस जानकारी के लिए अनिल के पास चलते हैं। अनिल, क्या कोई और केस डिटेक्ट हुआ है जीएमसी या इससे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स के अंदर? कोई पुष्टि हो पाई है इसकी? जी आशीष जी, ये बताना चाहूंगा कि सोर्सेस के हवाले से इस तरह की खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो है एक और शख्स जो है ब्लैक फंगस में जो है वो डिटेक्ट हो रहे हैं। अभी कंफर्मेशन नहीं है, ऑफिशियली तौर पर ये नहीं कहा गया है, क्योंकि उनका टेस्ट किया जा रहा है। बीती रात भी डॉक्टर्स ट्रीटमेंट में थे और वहां पर मौजूद थे, और अभी भी उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। जितने भी पेशेंट्स वहां पर मौजूद है उन सबको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, उनके टेस्ट का इंतजार किया जा रहा है, और उसके बाद ही ऑफिशियली तौर पर जो है अनाउंस किया जाएगा। क्योंकि कल अगर हम बात करें तो जो रहने वाले पुंछ के थे और मात्र 40 वर्ष उनकी आयु थी, और ब्लैक फंगस होने के कारण जो है देर शाम उनकी मृत्यु हो जाती है। मगर एक सवाल इससे पीछे हम अगर देखें तो कल दोपहर 12:30 और 1 बजे के बीच जम्मू जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन जो है वो साफ तौर पर अपनी टीम के साथ जो है एक प्रेस वार्ता करते हैं, और जिसमें तमाम प्रेस कर्मी वो वहां पर मौजूद होते हैं। तो उनके सामने साफ तौर पर कहते हैं, उनके शब्द ये होते हैं कि जो पेशेंट है वो स्टेबल है, हाँ, मगर उनका शुगर लेवल जो है वो ज्यादा बढ़ चुका है, मगर अभी जो पेशेंट्स है हमारी टीम ने उन्हें स्टेबल किया गया है। मगर देर शाम ऐसी खबर आती है कि उस शख्स की मृत्यु हो जाती है। आखिर कारण तो इसका पीछे अभी बताया नहीं गया है कि कारण क्या था कि इतनी जल्दी उस शख्स की मृत्यु हो गई। मगर इसमें सवाल यह है कि जब सरकार को पता था कि बाहरी राज्यों में जो है ब्लैक फंगस शुरू हो चुकी है, और जम्मू कश्मीर की प्रशासन क्या कुछ हिदायत जो है वो देती हुई नजर आ रही, क्योंकि आम जनता अभी तक जागरूक। इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमें बताया जा रहा है दिल्ली के अंदर की जीएमसी जम्मू के अंदर ब्लैक फंगस की दस्तक के बाद, मौत के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर और ज्यादा सख्ती कर दी गई है, और अस्पताल के अंदर जो अमला है उसे और ज्यादा अलर्ट कर दिया गया और कहा गया कि किसी तरीके से भी लापरवाही ना बरते और इंसानी जानों का नुकसान ना हो वहां पर। जी गौर जी, इस चीज पे मैं खास बात करूंगा, क्योंकि इसमें साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन ने तो कहा है कि सख्ती बरती जाए, और हॉस्पिटल प्रशासन को भी सख्ती बरतने के लिए कहा गया है, हिदायत बरतने के लिए कहा गया है। मगर जमीनी सतह की अगर हम बात करें तो अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जब जम्मू जीएमसी की प्रिंसिपल जब बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना था कि वो पेशेंट स्टेबल है, हमारी टीम्स, एक्सपर्ट की टीम वहां पर मौजूद है, जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो बेहतर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर बेहतर ट्रीटमेंट दे रहे होते तो क्या उस शख्स की जान जाती? इस तरह के अगर हम बात करें तो कोरोना के मामलों में भी जो है वो उसमें रुकावट और कहीं ना कहीं जो है कमी तो देखने को मिली है। मृत्यु दर के आंकड़ा कल प्रशासन जो है नाकाम, असफल होती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। इस बीच आपको बताते चलें कि कोविड-19 के जम्मू के अंदर जो परसेंटेज है वो पॉजिटिव रेशियो थोड़ी सी कम हुई है। ब्लैक फंगस से तो एक डेथ हुई है, दूसरे केस की अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है ऑफिशियल। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल है जम्मू के अंदर, जहां पर गुज़श्ता रोज भी पॉजिटिव केसेस आए हैं, 1000 के ऊपर फिगर्स गए हैं, और जम्मू प्रोविंस के अंदर, जम्मू जिला, जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त केसेस सामने आए हैं।
बड़ी बात है जी, हम पट्टन वाली खबर पर आएंगे, लेकिन उससे पहले जब हम ये ब्लैक फंगस की खबर आपको बता रहे हैं तो मुझे जो इत्तला मिल रही है जी, इस वक्त काफी तिब्बी माहिरीन जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जिनमें डॉक्टर नवीद नजीर साहब भी हैं और कुछ और लोग हैं, वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि वादी कश्मीर में ब्लैक फंगस का कोई केस अभी मौजूद नहीं है। यानी अभी सुबह तक वादी कश्मीर में ब्लैक फंगस की कोई मौजूदगी नहीं है और ये माहिरीन की तरफ से कहा गया है तशवीश की कोई बात नहीं है, लोग गैर जरूरी अद्वियात का इस्तेमाल ना करें। यानी अगर किसी को कुछ भी लगता है तो वो खुद ही दवाई खाना ना शुरू करें। और आपको याद है कि क्या कुछ कहा गया कि गैर जरूरी अद्वियात का इस्तेमाल ना करें। ये माहिरीन की बड़ी बात जो है वो इस वक्त बताई जा रही है। एक, ब्लैक फंगस यहाँ पर मौजूद नहीं है, वादी के अंदर मौजूद नहीं है। दूसरा कि तशवीश की कोई बात नहीं है, माहिरीन इस पर नजर रखे हुए हैं, लोग गैर जरूरी अद्वियात का इस्तेमाल ना करें। ये दूसरी बात जो है वो साथ साथ कही गई है। और मास्क में नमी, ये एक नया रिसर्च इसमें जुड़ रहा है। आप लोगों के लिए मैं ये बात बता रहा हूं कि मास्क में नमी की वजह से फैल रहा है ब्लैक फंगस। अगर ये अभी सिर्फ इब्तिदाई रिपोर्ट्स ही है, लेकिन अगर ये रिपोर्ट है तो हमने इसको भी सख्ती के साथ देखना होगा। तवील अरसे तक एक ही मास्क, यानी आपने सुबह मास्क पहना और 8, 9, 10 घंटे 12 घंटे आप इसी मास्क को पहन के रखेंगे, सुबह दोबारा इसको पहनेंगे, इससे खतरा पैदा होता है। अब ये सिर्फ ब्लैक फंगस वाला खतरा नहीं है जी, इससे रूटीन में भी खतरा पैदा होता है। इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि जब भी आप मास्क पहने खोले तो इस तरीके का इसका एहतमाम करें और इसको ऊपर रखे कहीं जगह पर जहां पर आपके हाथ, बच्चों के हाथ ना जाते, और तकरीबन 2 दिन के बाद इसको दोबारा इस्तेमाल करें। इस तरीके की एडवाइजरियां जो है, यानी मास्क को तब्दील करते रहे और नमी वाला मास्क बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। फिलहाल इब्तिदाई रिपोर्ट्स ये है, लेकिन जितनी भी रिपोर्ट्स आएंगी उस पर हमने काम करना होगा ताकि इस नई मुसीबत से, ब्लैक और व्हाइट फंगस जो सामने आया है, इससे हम बच सके। जी आसिफ। चलिए।